पर्जन्य बीएड कॉलेज पहाड़पुर में रविवार को एक राष्ट्रीय चुनाव गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री तारा देवी ने कहा कि देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। एक साथ चुनाव होने से परिदृश्य में महंगाई में गिरावट आती है। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह, संजीव अग्रवाल, जया कुमारी, अधिवक्ता राहुल कुमार महतो, विनोद गुप्ता, विकास कानवे, विकास पांडे, बेंगू ठाकुर, संतलाल प्रमाणिक, गिरधारी लाल अग्रवाल, जगदीप अग्रवाल, प्राचार्य डॉक्टर स्मृति नागी, समीर प्रमाणिक आदि लोग मौजूद रहे। मैडम, एक देश एक चुनाव संगोष्ठी का कार्यक्रम आज रखा गया था, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, पूरा देश इससे प्रभावित है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर व्यवसायी वर्ग हो, शिक्षकगण हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, जो छोटे छोटे टेम्पू चालक हैं, बस चालक हैं, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। अगर एक देश एक चुनाव हम लोग लागू करवा पाते हैं, देश में ये लागू हो जाता है, तो पूरे राज्य भर में चुनाव, बार बार राज्य में चुनाव होने से जो खर्च होता है उससे हम बचत करेंगे, वो देश के विकास के लिए काम आएगा। जो यहाँ से रोजगार लोग बाहर देश विदेश खोजने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमारा राशि बचता है तो जरूर उससे नई कॉलेजेस बनेंगी, नई स्कूलें बनेंगी, नए रोजगार का स्रोत आएगा। तो हमें लगता है कि ये होने से हर तरह से राज्य हित के लिए काम होगा और देश हमारा विकसित भारत की ओर जो हम लोग स्वप्न देख रहे हैं वो पूरा होगा। लेकिन मैडम, अगर देखा जाए कोई राज्य में अगर सरकार गिर जाती है उस समय ये कैसे संभव होगा एक साथ चुनाव कराना? देखिए, वो अलग बात है, वो सब नहीं होता, वो रेयर बात है, वो कभी कभी कहीं कहीं होता है, तो उसके लिए फिर दोबारा किया जाएगा, तो उसमें तो फर्क नहीं। देखिए, अभी होता है कि हर राज्य में अलग अलग समय चुनाव होता है, जो हमारे जो चुन के जाते हैं हमारे माननीय सांसद या विधायकगण, उनको जो इफेक्ट लगाना रहता है देश को, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए, नई योजनाओं को लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा था, वो वहाँ व्यस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इफर्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो वो फिर चुनाव का मोड से बाहर निकल के सिर्फ विकसित के लिए सोचेंगे कि अपने क्षेत्र को कैसे विकास करें, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए वो बहुत ही बेहतर होगा। और मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द सभी लोगों की तरफ से ये हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है कि नहीं, सभी इसमें तैयार है और जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए। आज रखा गया था, क्या कुछ कहना चाहिए? आज एक देश एक चुनाव, ये हम लोग एक सोसाइटी, एक संस्थान जो है स्वावलंबी स्वरोजगार संस्थान के बैनर तले आज पर्जन्य बीएड कॉलेज में इस कार्यक्रम को रखा गया है। ये कार्यक्रम है कि देश में जो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखे हैं, जो दूरदृष्टि का वो सोच रखते हैं कि देश को किस तरीके से आगे लेके जाएं, ताकि हम लोग जो 1947 तक हम लोग जो देखे हुए हैं कि विकसित देश बने भारत, इसको मद्देनजर देखते हुए ये एक देश एक चुनाव का आयोजन पूरे देश भर में चल रहा है। इसमें सभी जितने भी व्यवसायी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरे देश भर में सबसे वो कोई भी बिल अगर लाते हैं तो पहले वो अपने से नहीं बिल पास करते हैं, वो जनता के बीच में देते हैं कि जनता की क्या राय है। अगर इसमें विरोध होना तो पहले ही विरोध होगा, तो सब जनता से राय लेने के बाद ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई भी काम को करते हैं। आज कश्मीर से जो 370 हटा, उसमें क्या नुकसान हो रहा है? किसी को लाभ ही हो रहा है। देश से आपका 3 तलाक हटा दिया है, इसमें भी तो फायदा ही हो रहा है। पहले जो भी बिल लाते हैं तो सभी लोग विरोध करते हैं, बाद में वो बिल पास हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जी का सभी लोग नाम करते हैं कि देश अच्छी तरीके से चले। इसमें क्या फायदे हैं? जब हम लोग हर साल सालों भर चुनाव लड़ते रहते हैं तो सभी लोग परेशान होते हैं, पत्रकार भी परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान रहते हैं चुनाव में कि हर बार चुनाव हो रहा है, और जितने व्यवसायी वर्ग हैं सभी परेशान रहते हैं, अधिवक्ता परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, घर की जो महिलाएं जो खाना बनाती है वो भी परेशान रहती है कि इतना बार बार इलेक्शन हो रहा है, नहीं जाने देंगे, बाहर में रहते वो आना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए देश में एक ही साथ चुनाव होने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री खुलेंगे, तो इसमें सभी को लाभ ही लाभ है, कहीं क्षति दिखाई नहीं दे रहा है। और ये 370 हटा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन आतंकवादी हमले नहीं रुक रहे हैं। कुछ दिन पहले का घटना को देखिए, ये जो अच्छे काम के लिए हम लोग बिल पास कर रहे हैं ना,
तो कहीं ना कहीं ये करके देश के प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि इस तरह से हो तो ये बिल पास नहीं हो। लेकिन ये नहीं, जो हम लोग सपना देखे हैं 2047 तक हो सकता है, ये अगस्त में ही पास हो जाए। सबसे समर्थन मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं हर जगह जगह में ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। हर जाति हर पार्टी से अलग हट के ये कार्यक्रम है, तो पूर्ण विश्वास है कि ये बिल अगस्त तक पास हो जाना चाहिए। सबका समर्थन मिल रहा है। हम लोग भी गांव-गांव में जाकर इसका और अच्छी तरीके से परेशान करेंगे। आखिर एक देश एक चुनाव में भाई